को सपने में देखा और कन्हैया जब सपने में आए थे तो हमसे कही थी कि रुक्मणी द्वारका में तुम काऊ के हाथों पत्र भिजवा देना और जब तुम पत्र भिजवाओगी तो हम कुंदनपुर दौड़े दौड़े चले आएंगे। अब पंडित जी बोले अगर पत्र वाली बात है तो तुम पत्र भिजवाए दे। रुक्मणी बोली पंडित जी यही तो बात है कि पत्र तुम लिख ले, लेकिन पत्र ले कौन जाएगा। तो महाराज पंडित जी कहने लगे अच्छा ऐसो करो कि तुम पत्र लिख दो और उदास मत हो, पत्र तुम्हारा हम द्वारका पहुंचाए देंगे। तो महाराज रुक्मणी जो थी वो पत्र लिखने लगी। जब रुक्मणी पत्र लिखने लगी तो पत्र में क्या लिखा कि हे कन्हैया अगर तुम हमें विवाह करने के लिए हमारे साथ में न आए और कुंदनपुर से हमें लेने के लिए न आए, कन्हैया मर जाएंगे लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करेंगे। पत्र लिख दिया, पंडित जी को पत्र दे दिया। पंडित जी ने पत्र लिया, महाराज वृद्धावस्था है पंडित जी के ऊपर और आज वो पंडित जी चलते जा रहे महाराज चलते चलते आधी रास्ता पहुंच गए पंडित जी। जो आधी रास्ता में पंडित जी पहुंचे तो महाराज थक गए चलते चलते। जब पंडित जी चलते चलते थक गए तो मन ही मन में सोचने लगे पंडित जी कि यहाँ से द्वारका है बहुत दूर और थक भी गई हैं हम, तो ऐसा करें कि कहीं बगिया देख के आराम कर ले कऊ वृक्ष के नीचे और कछु खाए पी ले, तके बाद आगे बढ़ी। तो महाराज पंडित जी आगे चलते जा रहे क्या देखा कि कुछ सुंदर सा बाग है और महाराज भाई बाग में घुस गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जो पंडित जी वृक्ष के नीचे बैठे तो महाराज बैठ के मन ही मन में सोचने लगे कि दो फेरी में सोचने लगे पंडित जी कि द्वारका यहाँ से बहुत दूर, तुमने कछु खाए पी ले ताकि बाद आगे बढ़े। खाए पीने तक के बाद आगे बढ़े। वृक्ष के नीचे बैठ गए, महाराज झोली में हाथ डाला, हाथ डाल करके कुछ सत्तू निकाले, सत्तू निकाल करके महाराज ब्राह्मण देव ने सत्तू खा लिए। अब खाने के बाद में इधर महाराज ब्राह्मण देव ने भरपेट भोजन किया। करने के बाद में वृक्ष के नीचे महाराज थकावट इतनी थी कि वृक्ष के नीचे आसन लगाया, आसन लगा करके सो गए। जैसे ही ब्राह्मण देव सोए तो महाराज इधर उन्हें अब ये याद नहीं रहा कि मैं द्वारका भी जाना है। ब्राह्मण देव सो गए। भगवान ने ध्यान करके देखा कि देखें रुक्मणी ने किसी को कुंदनपुर से पत्र लेकर के भेजा है या नहीं। महाराज भगवान ने ध्यान करके देखा क्या रुक्मणी ने ब्राह्मण को भेजा है, बूढ़े ब्राह्मण ही सो वे खाए पी के पेड़े के नीचे पड़े। तो महाराज उसी समय भगवान ने क्या किया, योग माया को भेजा और योग माया को भेज करके आज भगवान ने कहा है योग माया चली जाओ और जा करके वृक्ष के नीचे जो ब्राह्मण देव लेटे हैं उन ब्राह्मण देव को उठा करके द्वारका में पहुंचा दो। योग माया चल करके जिस स्थान पर ब्राह्मण देव सो रहे थे आज महाराज योग माया ने सोते हुए ब्राह्मण देव को उठा लिया और उठा करके द्वारका पहुंचा दिया। वही पहुंचा दिया जहां महाराज भगवान कन्हैया के महल थे। जब ब्राह्मण देव भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे तो भगवान कन्हैया बलराम
खड़े रहे साथ ही साथ। तो भगवान कन्हैया ब्राह्मण देव से कहने लगे आ गए आप? ब्राह्मण देव बोले हाँ आ गए हम। ये लो रुक्मिणी ने पत्र भेजा है तुम्हारे लिए और इस पत्र को पढ़ लो, द्वारका से चले जाओ कुंदनपुर में रुक्मिणी को ले आओ। अगर न लेने गए तो रुक्मिणी जिंदा नहीं बचे लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करेगी, चले जाओ। महाराज भगवान कन्हैया ब्राह्मण देव से कहने लगे ब्राह्मण देव तुम्हें संगे चले तो, लेकिन मेरो भैया जो बलराम है जो हमें जान नहीं दिए। तो ब्राह्मण देव बोले तो हम क्या करें? सो भगवान बोले ऐसो करो ब्राह्मण देवता, क्या जब तुम कुंदनपुर के लिए वापस चलने लगो तो सब यदुवंशियों से तुम विदाई ले लेना और कछु दूर चलियो तो चल के बीमारी को बहाना बनाए के गिर परियो तो हम तुम्हें छोड़वे के बहाने कुंदनपुर तक चले चलिए। सो महाराज ब्राह्मण देवता ने ऐसो ही करो। ब्राह्मण देवता ने सारे यदुवंशियों से महाराज विदा मांगी। जब विदा मांगी कुंदनपुर के लिए चलने लगी और ब्राह्मण देव कहने लगे अब